जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, आज अपन डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 और पार्टनरशिप यूनिट नंबर 2। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 6 को भी आसान बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है तो ध्यान देना, ठीक है ना। A and B were carrying on business, sharing profits and losses equally. दो पार्टनर है ए और बी और उनका पीएसआर क्या है 1:1। द फर्म्स बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2021 एज फॉलोज। तो ये अपन को बैलेंस शीट प्रोवाइड करी गई है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बैलेंस शीट कब की है, 31/12, ठीक है, 31 दिसंबर। क्या क्या दे रखा है बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल दे रखी है ए की बी की। इधर दे रखा है स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, जीएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग्स। इन दोनों की ड्राइंग्स भी दे रखी है, ठीक है। ड्राइंग्स क्या होता है बताओ? इनकी कैपिटल में से इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, यही ट्रीटमेंट होता है ड्राइंग्स का। ओके, तो चलो क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे। ये आ गए हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पर। The business was carried on till 30 June 2012, 22, ठीक है। वहां पर हमने 21 लिखा है तो इसको अपन करेंगे 22। तो अपन को बैलेंस शीट कब की दे रखी है? 31/12 यानी कि दिसंबर की। और हमने बिजनेस कब तक कंटिन्यू करा है? 30 जून की। मुझे बताओ कितने मंथ्स हो गए? तो ये हो गए 6 मंथ। तो हमें जो बैलेंस शीट दे रखी है वो 6 मंथ पहले की दे रखी है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द पार्टनर्स विथड्रू इन इक्वल अमाउंट half the amount of profits made during the period of 6 months after charging depreciation at 10% per annum on machinery and after writing off 5% on leasehold premises। बहुत सारी बातें इन्होंने बोली, ध्यान से समझते हैं क्या क्या बोला। पहला उन्होंने बोला है कि ये जो 6 महीने है ना, 31/12 से 30 जून तक, इन 6 महीने में कितना पीरियड है? 6 मंथ का। इन 6 महीनों में उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है, हमें नहीं पता देखो क्या कमाया है, ठीक है, लेकिन जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका हाफ अमाउंट उन्होंने क्या कर दिया है? ड्रॉइंग्स कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट कितना कमाया ये अपन को नहीं पता, हमें अभी बस इतना इंफॉर्मेशन पता है कि जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका हाफ उन्होंने ड्रॉइंग्स कर ली, उतना विड्रॉ कर लिया पैसा, ठीक है। यही बोला है यहाँ पर, विड्रॉ half the amount of profit made during the period of 6 months। ये 6 महीने में जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका आधा पैसा उन्होंने निकाल लिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग। लेकिन ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कब कैलकुलेट करना है आपको? इस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? मशीनरी का डेप्रीसिएशन और लीज होल्ड प्रेमाइसेस का 5% आपको राइट ऑफ करना है। यहाँ भी एक ध्यान देने वाली बात ये है, अलग पेन से मैं लिखती हूँ, कि मशीनरी का जब अपन डेप कैलकुलेट करेंगे तो मशीनरी का जो डेप्रीसिएशन वो दे रखा है पर एनम, दिखा, पर एनम, यानी 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 5%। 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा ये? 5%, ठीक है। सिंपल सी मैथ से इसमें कोई वो तो यानी कैलकुलेशन है ये तो, कि 10% लगाएंगे पर एनम, लेकिन हमें सिर्फ 6 महीने की कैलकुलेशन करनी है तो हम उसको लेंगे 5%, आधा ले लेंगे, सिंपल। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान देखो तो उन्होंने ये बोला है कि लीज होल्ड प्रीमाइसेस पर आपको 5% ऑफ करना है, ठीक है। तो वो 5% ये नहीं बोला कि पर एनम ऑफ करते हैं या ये सब, तो हमें इन 6 मंथ्स में ही 5% ही ऑफ करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये समझने की है कि मशीनरी पर भी 5% करेंगे और लीज होल्ड प्रीमाइसेस पर भी 5% करेंगे। मशीनरी पे 5% इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला है 10% करना है आपको पर एनम, तो 6 महीने का हो गया 5%। लीज होल्ड प्रीमाइसेस पर हम 5% इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है, तो टोटल 5% ही हम राइट ऑफ कर देंगे। आगे देखो क्या लिखा है। इन द हाफ ईयर सन्ड्री डेटर्स वर रिड्यूस्ड बाय 10,000। सन्ड्री डेटर्स कम हो गए, ये तो अच्छी बात है, 10,000 से कम हो गए।
एंड बैंक ओवरड्राफ्ट बाय 15,000। ये भी बढ़िया बात है कि हमारे क्रेडिटर्स 10,000 से कम हो गए, बाय लिखा है, ठीक है, 10,000 से कम हुए, और बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 से कम हो गए। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन 30 जून 2022 स्टॉक वाज वैल्यूड एट 75,000। ये भी शायद अच्छी बात है क्योंकि हमारा स्टॉक कितना दे रखा था, एक बार मैं देख लूं। हमारा स्टॉक बैलेंस शीट में दे रखा था 60,000 का, ये हो गया 75,000। डेटर्स हमारे 60,000। जीएलपी हैड बीन सरेंडर फॉर 9,000। जीएलपी 9,000 की थी और 9,000 में ही सरेंडर हो गई बिफोर 30 जून 2022 एंड अदर आइटम्स रिमेन द सेम। और बाकी सारे आइटम जो है वो सेम है, कब, 30 जून को। और किसकी तरह सेम है, जो हमें 31/12 का दे रखा है, यानी कि जो बाकी के आइटम्स हैं उनका बैलेंस वही रहेगा जो 31/12 को था, ठीक है। जिनके बारे में इंफॉर्मेशन है उनके ये वाले हैं अमाउंट, और जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उनके अमाउंट वही रहेंगे जो बैलेंस शीट में दे रखे 31/12 वाली बैलेंस शीट में, ठीक है। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आ ही जाएगा आप लोगों को पूरा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन और है, उसे भी रीड करेंगे फटाफट। On 30 June 2022, the firm sold the business to a limited company. अब उसने कंपनी को बेच दिया अपना बिजनेस। थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं। 31 दिसंबर की अपन को बैलेंस शीट गिवन है, 30 जून तक अपन ने काम किया है, और 30 जून को हमने कंपनी में इसको बेच दिया है। यानी कि हमें अब कब की बैलेंस शीट चाहिए होगी, यहाँ की 30 जून की, तभी तो हम बेचेंगे इस कंपनी को, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कितना टाइम पीरियड है, 6 मंथ्स का। द वैल्यू ऑफ गुडविल वॉज फिक्स्ड एट 1 लाख। गुडविल 1 लाख की फिक्स करी है। वैसे हमारा याद होगा बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दे रखी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने गुडविल फिक्स करी हुई है। इसका मतलब जो भी हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी होंगे प्लस 1 लाख गुडविल भी हम पैसे लेंगे, ठीक है, कंपनी से 1 लाख की गुडविल के भी पैसे लेंगे। एंड द रेस्ट ऑफ द एसेट्स वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट एज ए 30 जून 2022। बाकी की जो एसेट्स की वैल्यू है वो कौन सी लेंगे, 30 जून वाली, यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है। 31 दिसंबर की बैलेंस शीट दे रखी है, अपन को 30 जून तक की बैलेंस शीट खुद बनानी है, और वही बैलेंस शीट के कंपनी में उसी वैल्यू पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। उसमें बस एक चीज ऐड करनी है, 1 लाख की गुडविल, बाकी सब सेम रहेगा। द कंपनी पेड द परचेज कंसिडरेशन इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। तो ये अपन जो कंपनी को एसेट्स दे रहे हैं, ठीक है, प्लस 1 लाख की गुडविल दे रहे हैं, इसके बदले कंपनी कुछ तो देगी अपन को, उसी को बोलेंगे पीसी, परचेज कंसिडरेशन। और परचेज कंसिडरेशन में क्या दे रही है वो अपन को, इक्विटी शेयर्स, कितने वाले, 10 वाले, फेस वैल्यू है 10। अब अपन को करना क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आई नो आपको अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर से जा रहा है, पर जब क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, जब भी बड़े क्वेश्चन होते हैं तो पेशेंस आपका रखना जरूरी है। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, एक बैलेंस शीट बनानी है ऑफ द फर्म एज ऑन 30 जून 2022। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई बैलेंस शीट तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें जो बैलेंस शीट दे रखी है वो दे रखी है 31 दिसंबर की, लेकिन कंपनी को जब हम बिजनेस बेच रहे हैं तो वो बेच रहे हैं 30 जून को, तो 30 जून को हमें बैलेंस तो पता होनी चाहिए ना, ठीक। तो पहले तो बैलेंस शीट बना देंगे अपन। दूसरी रिक्वायरमेंट है रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि फर्म को बंद करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस यही दिया है अपन को, कंपनी से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो चलो फटाफट कॉपी पर आ गए अपन, कॉपी पर फटाफट लिखो पार्टनरशिप अकाउंट्स का यूनिट नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था, ये 6 था आई गेस, ठीक। इसमें पहली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट कब की बनानी है, एज ऑन 30 जून 2022। 31 दिसंबर की अपन को बैलेंस शीट गिवन है, और हमको किसकी बनानी है, 30 जून, यानी कि 6 महीने की बाद की। तो बाकी सारी एडजस्टमेंट करते रहेंगे। तो चलो, पहली एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड थी, मशीनरी से।
मशीनरी की वैल्यू अपन को गिवन थी 1,50,000, लेकिन 6 महीने में इस पर डेप लगाना है कितना, 10% का, लेकिन कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का, यानी कि 5% ही लग जाएगा। फटाफट लगाओ, 150 इंटू 5%, ये आ गया 7500, ये आ गया 142,500। सिंपल है, मशीनरी का डेप लगा दिया हमने 10%, 6 महीने का। नेक्स्ट किसके बारे में दे रखी थी एडजस्टमेंट, लीज होल्ड प्रेमाइसिस के बारे में। लीज होल्ड प्रेमाइसिस, इसकी वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन थी 34,000, लेकिन उन्होंने बोला था इस पे 5% राइट ऑफ कर दो, तो डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है 5%। इस पर मंथ का कोई खेल नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने स्पेसिफाई किया नहीं। तो 34,000 माइनस 1,700, ये आ गया 32,300। दोनों क्लियर है। उसके बाद कौन रह गया, पहले उन्होंने बोला था मशीनरी के बारे में, उसके बाद उन्होंने बोला था लीज होल्ड प्रेमाइसिस के बारे में, फिर उन्होंने बोला था स्टॉक के बारे में। स्टॉक की उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी थी 75,000, और डेटर्स की भी वैल्यू गिवन थी। डेटर्स की एक बार मैं देख लूं कितनी गिवन थी, 60,000 डेटर्स की, ठीक है। स्टॉक और डेटर्स की गिवन थी, और बाकी इन दोनों की हमने कैलकुलेट कर ली। अब कौन रह गया, बस P&L अकाउंट और ड्राइंग। उनका कहां पर एडजस्टमेंट होगा, उनका एडजस्टमेंट होगा कैपिटल में। एक ही कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, इसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी। एक ही कैपिटल बैलेंस शीट में कितनी गिवन थी, 1,40,000, ठीक है, यही गिवन थी बैलेंस शीट में। उसके बाद एसेट साइड पर P&L अकाउंट दे रखा था। एसेट साइड पर P&L अकाउंट दे रखा है, इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस है, तो वो माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा मुझे बताओ, 26,000 दे रखा है, और इनका रेशियो क्या था, 1:1, यानी कि आधा बढ़ जाएगा इस पे, तो ये आ जाएगा 13,000। उसके बाद एसेट साइड पर ड्राइंग्स भी दे रखी थी, तो वो भी माइनस हो जाएगी। एक ही कितनी ड्राइंग थी, 10,000, तो ये भी माइनस हो जाएगी। समझ गए, एसेट साइड पर ड्राइंग दे रखी थी, वो भी माइनस हो जाएंगी, और एसेट साइड पर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा था, तो वो भी एक ही कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। बस ध्यान देने वाली बात है, वो 26,000 था, तो वो दोनों में बटेगा, ए और बी में, इन देयर PSR, दैट इज 1:1। तो ये माइनस होके आ जाएगी, कितनी कैपिटल आ गई बताओ, 140 माइनस 13 माइनस 10, ये आ गया 1,17,000। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम इसे डायरेक्ट अपन आउटर कॉलम में लिख देते हैं ना, 1,17,000, पर रुको, ये हम बना रहे हैं बैलेंस शीट 30 जून की, यानी कि 6 महीने बाद की, तो इसमें 6 महीने के अभी और एडजस्टमेंट होंगे। 6 महीने में जो प्रॉफिट हुआ है वो ऐड हो जाएगा, और 6 महीने में याद होगा जो प्रॉफिट हुआ है उसका आधा अमाउंट इन्होंने ड्राइंग्स भी कर ली, तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर फाइनल जो कैपिटल आएगी वो अपन आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों एडजस्टमेंट करने के लिए हमें प्रॉफिट तो पता होना चाहिए, वो अभी हमको पता नहीं है, तो हम एक वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे प्रॉफिट के लिए, ठीक, ये बाद में करेंगे। तब तक आ जाते हैं बी की कैपिटल पर। बी की कैपिटल मुझे बताओ, बैलेंस शीट में कितनी गिवन है, 1,30,000, और एसेट साइड पर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 26,000, तो इक्वली इसमें भी बढ़ जाएगा वो 13,000 का। फिर ड्राइंग्स थी बी की, बी ने कितनी ड्राइंग्स करी थी, 6,000 की, तो वो भी माइनस हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो इसकी कितनी कैपिटल आई, 1,30,000 माइनस P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस माइनस ड्राइंग्स, ये आ गया 1,11,000, ठीक है ना। अब इसमें भी दो चीजें रह गई, नीचे आ जाते हैं थोड़ा।
अच्छा, जगह ही नहीं बची। अब इसमें भी दो चीजें और करनी है अपन को। 6 महीने का जो प्रॉफिट होगा उसे ऐड करेंगे, और 6 महीने में जो इन्होंने प्रॉफिट का आधा अमाउंट ड्रॉइंग करी है उसे माइनस कर देंगे। फिर जो फाइनल कैपिटल आएगी उसे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, दो लाइबिलिटी हमारी और थी पर उसके लिए जगह नहीं है, तो जगह एडजस्ट करेंगे अपन। तो क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं। ठीक है, और मैं अलग पेन से लिख दूंगी ताकि आपको दिख जाए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने दे रखे थे बैलेंस शीट में? 60,000 के। और एडजस्टमेंट में बोला था कि क्रेडिटर रिड्यूस हो गए बाय 10,000, तो क्रेडिटर्स की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 50,000। ठीक, नेक्स्ट हमारी लाइबिलिटी बैंक ओडी। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में गिवन था 35,000 और 15,000 से कम हो गया, तो ये हो गया 20,000। ठीक है, आपकी कॉपी में स्पेस होगा तो ये दोनों जो लाइबिलिटी है ये आपको 20 की कैपिटल के बाद ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो एक तरीके से देखो तो हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट है। एसेट साइड की तो कंप्लीट ही है। एसेट साइड का टोटल भी कर लेते हैं। 142,500 प्लस 32,300 प्लस 75,000 प्लस 60,000, ये आ गया 39,800। 39,800। अगर एक तरीके से देखो तो बैलेंस शीट कंप्लीट है, सिर्फ ए की कैपिटल और बी की कैपिटल रह गई है, उसके लिए अपन को चाहिए 6 महीने का प्रॉफिट और इनकी ड्राइंग्स। तो उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट क्रिएट करना है। आ जाओ फटाफट नीचे। वर्किंग नोट नंबर 1, एसेटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द 6 मंथ। प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं 6 महीने का, कब से कब तक? 1 जन 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक। ठीक है, बहुत ही सिंपल है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ये देखेंगे कि 30 जून को हमारा एसेट साइड का बैलेंस क्या था और लाइबिलिटी साइड का बैलेंस क्या था। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे 30 जून को एसेट साइड का बैलेंस और लाइबिलिटी साइड का बैलेंस ये सब तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं बैलेंस शीट में, तो हम प्रॉफिट बैलेंस शीट में भी कैलकुलेट कर सकते थे। फिर हमने इसके लिए अलग से वर्किंग नोट क्यों क्रिएट किया? उसका सिंपल सा रीजन यही है ताकि हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, इसलिए हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो रहा है उसे वर्किंग नोट में शो कर रहे हैं, जिससे हमारा एक भी मार्क ना कट सके। ठीक, तो कैलकुलेट करें, बहुत आसान है क्योंकि हमने ऑलरेडी सब चीजें बैलेंस शीट में दिखाई चुकी है। वहां से लेकर आएंगे 2-2 मिनट में। स्टॉक 75,000। डेटर्स की क्या वैल्यू था? 30 जून की बतानी है आपको। ठीक है, 60,000। बैलेंस शीट में से देखते कि बताओ फटाफट। मशीनरी, इसमें से अपन ने डेप माइनस कर दिया था 6 महीने का, तो ये आया था 142,500। और फिर हमारा लीज होल्ड प्रीमाइसेस, इसका राइट ऑफ करा था हमने 5% और ये आ गया था 32,300। ठीक है, तो ये सारी एसेट्स आ गई। इन एसेट्स का टोटल करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी हम बैलेंस शीट में अभी अभी करके आए हैं। 3,09,800 एसेट का टोटल आ गया पूरा। अब लाइबिलिटी साइड देखो, तो लाइबिलिटी साइड क्या क्या था? तो हमारी 30 जून को क्लोजिंग लाइबिलिटीज क्या क्या थी? दो थे, एक क्रेडिटर्स और दूसरा था बैंक ओडी। क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या थी 30 जून को? 50,000। और बैंक ओडी की कितनी थी? 20,000। टोटल कितना हो गया? 70,000। ठीक है, तो एसेट का टोटल पता है, लाइबिलिटी का टोटल पता है। अब कौन रह गया? लाइबिलिटी साइड बताओ कौन रह गया? कैपिटल, तो कैपिटल भी माइनस कर देंगे। कैपिटल बताओ ए की और बी की। ए की कैपिटल
1,40,000 में से 13,000 माइनस कर दिया था प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस और 10,000 माइनस कर दिया था हमने ड्रॉइंग्स का। एक ही कैपिटल दिख रही थी वहां पर 117,000 और बी की कैपिटल दिख रही थी 111,000। ठीक है, टोटल कर दो इसका भी 117 प्लस 111, ये आ गया 228,000। तो कुल मिलाकर अब तक हमने किया है ये सारी चीजें, पहले एसेट सारी चीजें कहाँ से लेकर आए, बैलेंस शीट में से बैलेंस लेकर आए जो हमने 30 जून को बनाई थी, फिर ये इसके भी बैलेंस शीट में से और ये भी सब कुछ वहीं से लेकर आए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सारा काम बैलेंस शीट में कर दिया है कि दोबारा दोबारा क्यों करें। ठीक, तो फिर डाउट में मत रहना कि 117 कहाँ से आ गया, 111 कहाँ से आ गया, बैलेंस शीट में सब मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाया था। अब फटाफट इसका टोटल करो, 3,09,800 माइनस 70,000 माइनस 228। तो हमने एसेट साइड में से लाइबिलिटी साइड माइनस कर दी, तो ये आ गया 11,800। अब बात ये आती है क्या ये प्रॉफिट है या प्रॉफिट कुछ और है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, तब तक आप सोचो क्या ये प्रॉफिट है या प्रॉफिट कुछ और है, क्योंकि प्रॉफिट से रिलेटेड एक छोटी सी एडजस्टमेंट दे रखी थी। क्या थी वो एडजस्टमेंट, उन्होंने ये बोला था कि जो प्रॉफिट है उसका आधा अमाउंट उन्होंने कैसे निकाल लिया, ड्राइंग्स के रूप में निकाल लिया है। इसका मतलब जो प्रॉफिट था उसका आधा अमाउंट ड्राइंग्स में आ चुका है, यानी कि अगर देखो तो प्रॉफिट कितना होगा, इसका दोगुना 23,600, क्योंकि आधा प्रॉफिट तो उन्होंने ड्राइंग्स के रूप में निकाल ही लिया था। तो एक्चुअल में प्रॉफिट क्या होना चाहिए, एक्चुअल में प्रॉफिट होना चाहिए 23,600। ये बात समझ में सबको आई कि नहीं आई। याद है एक एडजस्टमेंट में लिखा था, जो एडजस्टमेंट बहुत बड़ी सी थी, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विड्रू किया था उन्होंने, तो उसका मतलब यही था कि जो भी प्रॉफिट था उसका आधा अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 23,600। बढ़े आगे, तो प्रॉफिट आ गया, बस हमारी बैलेंस शीट में प्रॉफिट की कमी थी। एक बार इसे देख लो, पॉज करके फटाफट नोट भी कर लो, हम ऊपर चलते हैं। ये आ गए हम बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हमारी एक ही चीज रह गई थी, दैट इज प्रॉफिट एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट कितना आया है हमारा 23,600। 23,600 का आधा प्रॉफिट 1:1 में बढ़ जाएगा, फटाफट बांट दो इसमें। 23,600 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 11,800। तो 11,800 का प्रॉफिट ए को मिल जाएगा, 11,800 का प्रॉफिट बी को मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग्स कितनी थी, ड्राइंग्स थी 11,800 टोटल, और यहाँ पर ध्यान देना ड्राइंग्स थी 11,800 टोटल। ठीक है, तो आधी किसने निकाली होंगी, ए ने, और आधी किसने निकाली होंगी, बी ने। सिंपल, क्योंकि इनको प्रॉफिट कितना मिला है 11,800, और 11,800 का प्रॉफिट में से उन्होंने आधी ड्राइंग्स कर ली थी। ये बोला ही था उन्होंने कि जो उनको प्रॉफिट मिला है यानी कि 11,800, उसकी आधी हो गई ड्राइंग। जो उनको प्रॉफिट मिला है 11,800, उसकी आधी हो गई ड्राइंग। तो बस यही काम रह गया था। 117,000 में 11,800 उनका प्रॉफिट और माइनस हो जाएगी 5,900, ये आ गया 1,22,900, और बी की आ जाएगी 111,000 माइनस 11,800, सॉरी 111,000 प्लस 11,800 माइनस 5,900, तो ये आ जाएगा 116,900। ये वाली ड्राइंग्स की समझ में आ गई, ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करी। सिंपल, उनका शेयर था 11,800 प्रॉफिट शेयर, और जो उनका प्रॉफिट था उसी का आधा उन्होंने ड्राइंग्स कर ली थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 5,900 आए हैं। ठीक, अब इसका टोटल कर दो, मैच हो जाएगी 122,900 116,900 प्लस 70,000, इन दोनों के 70,000, ये आ गया 3,09,800। ठीक है, तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। वेरी गुड, एक बार देख लो
फिर आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गए अपन क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या होता है? बुक्स को बंद करना, जो भी अकाउंट खुले हुए हैं उसको बंद करना। ये ध्यान रखना, ये अपन बना रहे हैं 30 जून को, ठीक है, क्योंकि 30 जून तक तो अपन ने काम किया था, 30 जून को बंद कर रहे हैं। तो 30 जून की बैलेंस शीट में जो भी अकाउंट दिखेंगे उस अमाउंट से बंद करनी है। ठीक है, तो जो ऊपर अभी हमने बैलेंस शीट बनाई है फटाफट ट्रांसफर करते जाओ, क्योंकि सब अकाउंट अपन को बंद करने हैं। तो पहले किसको बंद करते हैं? एसेट वालों को। एसेट में मशीनरी, 30 जून को हमारी मशीनरी कितने की थी? 142,500, तो उतने से ही ये बंद हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये कितने से दिख रहा था 30 जून को? 32,300, उसी से बंद हो जाएगी ये भी। स्टॉक और डेटर्स, स्टॉक 75,000 से और डेटर्स 60,000 से। हो गई एसेट साइड कंप्लीट, सारे एसेट के अकाउंट बंद कर दिए। लायबिलिटी को भी फटाफट बंद करो। क्रेडिटर्स 50,000 से, बैंक कोडी 20,000 से, सब बंद हो गया। अब कुछ भी रियलाइज नहीं होगा, ये सारी एसेट्स रियलाइज नहीं होंगी, रियलाइज होती तो अपन यहाँ लिखते और इनका पेमेंट होता लाइबिलिटीज का तो यहाँ लिखते, पर कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें अपन हम बाहर नहीं बेच रहे बल्कि कंपनी को बेच रहे हैं। तो एसेट्स और लाइबिलिटी अपन किसको बेच रहे हैं? कंपनी को। तब कंपनी हमें बदले में क्या देगी बताओ? बदले में क्या देते हैं? कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। तो बदले में वो अपन को देगी पीसी, परचेज कंसिडरेशन। कौन देगी? लिमिटेड कंपनी, जिसे अपन बेच रहे हैं। अब ये परचेज कंसिडरेशन कितना होने वाला है ये कैलकुलेट करने के लिए अपन क्रिएट करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। बहुत ही छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा, बहुत ही छोटा सा, ये रहा, 1 सेकेंड में बन जाएगा, देखना। देखो परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट कितने थे? ये रहा 3,09,800 और लाइबिलिटी कितनी थी? 50 + 20 दैट इज 70,000। तो पीसी कैलकुलेट करो पहले, तो नेट एसेट कैलकुलेट करो। नेट एसेट 3,09,800 माइनस 70,000, ये आ गया 239,800। ठीक है, 239,800। पर यहाँ पर एक ध्यान देना, वो लोग हमारी गुडविल भी ले रहे थे, जो कि हम पे थी नहीं, फिर भी ले रहे थे। कितने की? 1 लाख की। तो गुडविल प्लस हो जाएगी 1 लाख की। तो अब ये आ जाएगा 339,800। ठीक है, 2 लाख में 1 लाख मिला देंगे तो 339,800। सबको समझ में आ गया? परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट एसेट से, एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट की वैल्यू ये रही, लाइबिलिटी की वैल्यू ये रही। ये ऑलरेडी अपन यहाँ पर कर चुके हैं, इसलिए मैंने बार बार नहीं लिखा। और वो एक साथ में गुडविल भी ले रहे थे 1 लाख की, तो वो भी ले लिए। हो गया। वापस चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, ये आ गए। तो कितने का था? 339,800। फटाफट टोटल कर लो इसका। 339,800 प्लस 70,000, ये आ गया 4,09,800। इसमें माइनस करेंगे 142,500 माइनस 32,300 माइनस 75,000 और माइनस 60,000। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया? रियलाइजेशन प्रॉफिट 1 लाख का। और ये 1 लाख किस में बढ़ जाएगा? ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में। क्या रेशियो था इनका? पीएसआर 1:1। तो ये बढ़ गया 50,000 प्लस 50,000। सिंपल था रियलाइजेशन अकाउंट। 30 जून के जितने भी एसेट के वैल्यू थे वो लिख दिए, लाइबिलिटीज थे वो लिख दिए।
अब इनका रियलाइजेशन तो हो नहीं रहा है, डायरेक्ट कंपनी पर जाएंगे तो कंपनी का जो पीसी था वो लिख लिया। ठीक, कंपनी का पीसी सेम कैलकुलेट होगा, एसेट माइनस लायबिलिटी, बस प्लस कर देना आपको गुडविल 1 लाख की, सिंपल। तो हमारी क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट भी खत्म हो चुकी है, बस लास्ट से 3 पर आ गए हम, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फटाफट इसे भी कंप्लीट करते हैं। तो पहले लिखते हैं हम इसके बैलेंसेस। बैलेंसेस डायरेक्ट लिख देते हैं 30 जून वाले, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। 30 जून को बैलेंस आपको पता है ना क्या थे, जो हमने बैलेंस शीट में लिख रखे थे, 117,000। आप चाहो तो पहले उसके बैलेंस अलग से भी दिखा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था पी एंड एल का डेबिट बैलेंस माइनस करना है, उसके बाद ड्राइंग्स माइनस करनी है, तो वो भी दिखा सकते हो, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1,17,000 और 1,11,000, ये डायरेक्ट मैं बैलेंस शीट में से लेकर आई, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट हुआ था 6 महीने का, एक से लेके 30 जून तक का प्रॉफिट हुआ था, तो वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट कितना बटा था बताओ? अरे प्रॉफिट तो इधर बढ़ता है ना, प्रॉफिट बढ़ता है तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होती है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना बटा था इनके में? 11,800 और 11,800, ठीक। उसके बाद क्या हुआ था? रियलाइजेशन प्रॉफिट, वो आ जाएगा 50,000, ये आ गया 50,000, ठीक। यहाँ पर सिर्फ एक चीज रह गई, प्रॉफिट नहीं था, यहाँ पर एक चीज रह गई बस, ड्रॉइंग्स। तो इनका प्रॉफिट था 11,800, आधी उन्होंने ड्राइंग्स कर ली थी तो 5,900, इनका प्रॉफिट था 11,800, आधी उन्होंने ड्राइंग्स कर ली थी तो 5,900, ठीक है। फटाफट कैलकुलेट करो इसे, 1,17,000 प्लस 11,800 प्लस 50,000, ये आ गया 178,800 माइनस 5,900, ये आ गया 172,900, ठीक है। तो ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा? इनको पेमेंट तो हो नहीं रहा है, फर्म बंद हो रही है लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा, इनको कंपनी में मिल जाएंगे शेयर, तो शेयर इन लिमिटेड कंपनी, ठीक है। फिर कौन रह गया? बी। बी का बैलेंस देखो, 1,11,000 प्लस 11,800 प्लस 50,000, ये आ गया 172,800 माइनस करेंगे 5,900, ये आ गया 166,900, ठीक है। तो इसको भी क्या मिल जाएंगे बैलेंस में? शेयर। ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप मॉड्यूल का सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वो मैं अभी क्लियर कर दूं। मॉड्यूल ने क्या किया है कि पहले 30 जून का बैलेंस निकाला है। 30 जून का बैलेंस कैसे निकाला है उन्होंने? पहले उन्होंने बैलेंस शीट वाला बैलेंस लिया है, माइनस किया है पी एंड एल का डेबिट, फिर माइनस करी है ड्रॉइंग, यानी कि बैलेंस शीट में जो जो चीजें दे रखी थी वो माइनस कर दी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन ने क्या किया है, डायरेक्ट उसका बैलेंस लिख दिया है। तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और इसकी प्रेजेंटेशन भी, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, जो जो उन्होंने बोला है, पहले बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये तीनों बनाने हैं। उसके बाद 2 वर्किंग नोट जरूर बनाने हैं, एक पीसी से कैलकुलेट करना और दूसरा प्रॉफिट कैलकुलेट करना 6 महीने का, ठीक है, वो जरूर आपको वर्किंग नोट में शो करना है। इतना भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बहुत लोगों को ये बहुत थोड़ा कठिन लग रहा था, पर एक बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, मेन ध्यान देना है आपको बैलेंस शीट पर। अगर आपने 30 जून की बैलेंस शीट बना ली तो बस इससे आसान कोई काम होने नहीं वाला, क्योंकि सबसे मेन दिक्कत यही थी क्वेश्चन में कि आपको जो बैलेंस शीट थी वो 31 दिसंबर की दे रखी थी, जबकि हमको चाहिए थी 30 जून की। इसलिए मेन काम आपको क्या करना है, 30 जून की बैलेंस शीट बना ली है। एक बार 30 जून की बैलेंस शीट बन गई फिर बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं आया है, कोई डाउट है, तो एक बार दोबारा से वीडियो अच्छे से देखो, धीरे धीरे, और साथ के साथ लिखते जाओ, आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन खुलाइए, आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक।
और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट इज अप, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इसी तरीके से प्रैक्टिस चलती रहेगी। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।